प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। दर्शकों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्ज में दबे हुए हैं क्योंकि आज हम जितनी भी कॉल ले रहे हैं सबको धन की तंगी सामने आ रही है। सभी धन को लेकर, रोजगार को लेकर परेशान हैं और जब रोजगार ही नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से आदमी को, व्यक्ति को अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कर्ज लेना पड़ेगा। और जब व्यक्ति कर्ज ले लेगा और धन व्यापार आगे चलेगा नहीं तो कर्ज बढ़ेगा, कर्ज उसका उतर नहीं पाएगा। कर्ज चढ़ता क्यों है? किसी भी व्यक्ति कुंडली में धनेश जो है, धन के स्थान का जो मालिक है कुंडली में, यदि वो छठे, 8वें या 12वें घर में विस्थापित हो जाए, वो नीच अवस्था में हो या वो पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे में हानि के योग बन जाते हैं। धनेश अष्टमेश की युति भी धन हानि का योग बनाती है, कर्ज का योग बनाती है। धनेश और षष्ठेश की युति छठे, 8वें, 12वें घर में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कर्ज झेलना पड़ता है, कभी उसे कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती। धन के क्षेत्र में पीड़ित केतु या पीड़ित राहु बैठ जाए या कोई भी नीच का ग्रह विराजमान हो जाए, उस पर लाभेश की, भागेश की, लग्नेश की दृष्टि ना हो तो ऐसे में भी व्यक्ति के जीवन में कभी धन बचता नहीं है, उसके जीवन में बरकत होती नहीं है, वो जीवन भर कर्ज में दबा रहता है। धन का स्वामी यदि 12वें घर में राहु से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में कभी कर्ज से मुक्ति मिलती नहीं। अष्टमेश, षष्ठेश यदि धन भाव में विराजमान हो जाएं, उन पर लाभेश की, भागेश की, लग्नेश की शुभ दृष्टि ना हो तो ऐसी अवस्था में भी उसके भाग्य में धन अभाव ही बना रहता है। वो जीवन में कभी धन की बरकत प्राप्त नहीं कर पाता, कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ग्रह स्थिति है तो निश्चित रूप से आपको अष्टमेश और षष्ठेश से संबंधित वस्तुएं दान के रूप में करनी चाहिए। उन वस्तुओं का दान यदि आप किसी धर्म स्थान पर करोगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। धन यदि ऐसी स्थिति में, ऐसे ग्रहों की स्थिति में आपके घर में बचता नहीं है और आप कर्ज से पीड़ित हैं तो आपको मूल नक्षत्र में किसी मूली के खेत में जाके मूली की जड़ें प्राप्त करनी है और उन जड़ों को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर, हल्दी रोली लगाकर, लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इससे बहुत ही अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लाल रंग की फिटकड़ी किसी भी शुक्रवार के दिन कहीं से एक टुकड़ा बड़ा प्राप्त करके आएँ, उसे गंगा जल कच्चे दूध से धोएं और लाल कपड़े में उसको बांधकर धूप दीपक दिखाकर धन की प्रार्थना करते हुए आप उसको धन के स्थान पर स्थापित करें। 108 कमल गट्टे लेकर उसको आप इत्र लगाकर, गंगा जल कच्चे दूध से धोकर इत्र और थोड़ी हल्दी लगाकर, रक्त चंदन लगाकर, लाल कपड़े में बांधकर घर के धन स्थान पे रखें तो ऐसे में आपको बहुत लाभ मिलेगा। जब भी आप अपने घर में कोई धन का स्थान बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, आपके धन स्थान के नीचे जिसके ऊपर आप धन रखते हैं वहाँ पर लाल चमकदार कपड़ा रहना चाहिए और उस अलमारी का रंग भी यदि लाल हो या उस अलमारी को आप लाल रंग के चमकदार कपड़े से ढक के रखें। जहाँ पर आप अपना धन संचय करते हैं तो आपके घर में निरंतर बरकत रहेगी और निरंतर धन की वृद्धि होगी। धन बीमारियों पर, हानि पर कभी भी नहीं जाएगा। इस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं। जिस घर में पानी के नल से पानी टपकता रहता है उस घर में भी कभी बरकत नहीं होती। उस घर का पैसा व्यापार में हानि में जाता है, बीमारियों पर जाता है, नुकसान में जाता है। तो अपने घर की सभी टंकियों को, टूटियों को बिल्कुल सही करें। किसी टूटी नल में कभी भी पानी नहीं टपकना चाहिए। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।